नमस्कार, मैं प्राची चतुर्वेदी देसी हम में आपका स्वागत करती हूँ। आज भी हम नवरात्रि की बात करेंगे। कहा जाता है कि नवरात्रि धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती हैं और धरती को उनका मायका भी कहा जाता है। उनके आने की खुशी में इन दिनों को दुर्गा उत्सव के तौर पर देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। यह बात अब सर्वसिद्ध हो चुकी है कि कोई भी त्यौहार बस यूं ही तो नहीं मनाया जाता। हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक महत्व ज़रूर होता है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके पीछे छुपा वैज्ञानिक कारण भी है। क्योंकि प्राचीन भारत में लोग प्रकृति से कहीं अधिक बेहतर ढंग से जुड़े हुए थे, इसलिए हर एक व्रत और त्यौहार को मनाने के तौर तरीके में बदलते मौसम, शरीर, विज्ञान आदि का विशेष ध्यान रखा गया है। अभी शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, पर कुछ ही महीनों बाद चैत्र के महीने में फिर से नवरात्रि मनाई जाएगी। सवाल यह भी उठता है कि अन्य त्योहारों से अलग नवरात्रि साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है? अन्य सभी त्योहार जैसे होली, दिवाली आदि साल में 1 बार ही मनाए जाते हैं। दरअसल अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि दोनों नवरात्र तब मनाई जाती है जब मौसम बदल रहा हो। साथ ही भारत में मार्च और अप्रैल तथा सितंबर और अक्टूबर में दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। वर्ष के इन दोनों समय में मौसम में बदलाव और सूरज के प्रभाव में एक संतुलन बनता है। चाहे शरद नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, इस समय मौसम में पूजा करने से हमारे भीतर संतुलित ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। पूरे जमाने में मौसम के बदलने के साथ साथ लोगों का खान पान भी बदल जाया करता है। नवरात्र के दौरान लोग व्रत करते हैं और 9 दिनों के व्रत के इस दौरान शरीर को बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालने का पर्याप्त समय मिल जाता है। इन 9 दिनों के उपवास के दौरान हमारे शरीर प्रणाली को व्यवस्थित होने का अवसर मिल जाता है। इस दौरान लोग ज़्यादा नमक, चीनी से बचते हैं, ध्यान करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही हमें और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी बनने में मदद मिलती है। यह बात अब सिद्ध हो चुकी कि उपवास से हमारा आत्मविश्वास और स्वनियंत्रण बढ़ता है। क्यों होते हैं 9 दिन के नवरात्रे? कि आप ये भी जानते होंगे कि इन 2 नवरात्रों जैसे चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा भी नवरात्रि होते हैं, पर वो हम इतना नहीं मनाते जितने यही नवरात्रि मनाते हैं। पर नवरात्रि 9 दिन की क्यों होते हैं? 9 नंबर बुद्धिज़्म, चाइनीज़, जैनिज़ और अन्य एशियाई संस्कृति में शुभ मानते हैं। सनातन संस्कृति में भी यह नवग्रह, नवरत्न, नवरस, शरीर के नवतार और नवदुर्गा को माना गया है। गणित के अनुसार भी 9 सबसे बड़ा अंक है, जिसके पीछे के पहाड़े में जोड़ लगाएं तो 9 ही आएगा। जैसे 9 एकम 1, 9 दूनी 18, 1 और 8 को जोड़ो तो भी 9 हुआ। ऐसे पूरे पहाड़े का जोड़ 9 है। गोला आकार यानी 360 डिग्री। 3 + 6 9 हुआ। समय का भी यही चक्र है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, विशाल काय को अगर जोड़ा जाए तो भी 9 बनता है। बच्चा भी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। इसे सबका मतलब यह है कि 9 मतलब समापन। 9 के बाद 1 आता है जो नई संभावनाएं जगाता है। इसलिए नवरात्रि में नए काम शुरू करते हैं। हम जब छोटे थे तो नवरात्रों में एक अलग खुशबू घर में आती थी। अम्मा के रोज़ हवन करने की, घर का माहौल बहुत ही खुशबूदार। हर वक्त आरती, पाठ चलना, भजन के कैसेट लगाना टेप रिकॉर्डर में चलाए जाते थे। घर में एक सात्विक खाना बनना और हमारे लिए अष्टमी का इंतज़ार, क्योंकि उस दिन तो वाह 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 हलवा चने का प्रसाद बनेगा। घर की खुशबू बता देती थी। और जो स्वाद नवरात्रि के हलवे चने का होता है वैसा बाद में तो आता ही नहीं। पूरे वर्ष साल में 2 बार हमें उस हलवा चने की याद आती है। छोटे बच्चों
को बुलाया जाता है, उनके चरण हाथ धुलाकर पूजा होती है, माथे पर टीका लगाया जाता है, फिर उन्हें बिठाकर हलवा चना पूड़ी खिलाई जाती है, कुछ गिफ्ट या पैसे दिए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उनके पैर छूकर माता रानी का जयकारा लगाया जाता है। हम लोग अपने पैसे गिनते थे, गिफ्ट संभालते थे और सारे दोस्त एक दूसरे के घर जाते थे। पर अगर हम जब अब नहीं बुला पाते तो हम मंदिरों में जब बच्चे बाहर बैठे रहते हैं या जो भी बच्चे दिखते हैं उनको प्रसाद बांटते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको नवरात्रि के और पॉडकास्ट सुनाती रहूँगी। आप बताइएगा आपको कैसे लगे। बोलो कैला मैया की जय।